टॉप 1% जो लोग हैं ना, वो एक ऐसी चीज़ जानते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। तुमने हमेशा देखा होगा जो इंडस्ट्री के टॉप 1% लोग हैं वो दिन में 3 से 4 घंटा काम करते हैं। हफ्ते में वो लोग 3 से 4 दिन ही काम करेंगे, कम से कम 2 दिन की उन्हें छुट्टी तो चाहिए। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास सेक्शन है जो कि हफ्ते में 7 दिन काम करता है, हर दिन कम से कम 8 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी केवल एक गधा मजदूरी में बीती जा रही है। वो केवल मजदूर बन के रह चुका है। उससे अगर 1 घंटा ज़्यादा काम कराया जाएगा तो उसके बदले उसे केवल 10-20 रुपये दे दिए जाते हैं। ये हकीकत है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें पता है और वो कंफर्टेबल होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी का जो मोटिव था, मतलब रुपए कमाने हम क्यों निकलते हैं, ताकि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन जब हम कमाने निकल जाते हैं तो क्या ये चीज़ें कर पाते हैं? और वो लोग ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें उस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाऊंगा कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिससे कि कुछ लोग अपने आप को टॉप 1% में लेके जाते हैं, कम काम करके भी क्वालिटेटिव वर्क करते हैं, केवल क्वांटिटी बिल्कुल ही हटा देते हैं। उसके बाद भी वो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं और हम नहीं बन पाते हैं। तुम्हें पता है ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पीरियड में 10,000 साल पहले के आसपास ऐसा था कि अगर हम लोगों को आसानी से खाना भी नहीं मिले ना, इंसानों को, तो हम खाने के पीछे भी नहीं जाते हैं। तब ऐसा होता था 3 से 4 दिन में कभी एक बार खाना खा लिया। दिन में 4 बार नहीं खाते थे हम, 3 से 4 दिन में एक बार खाना खाते थे। 1 से 2 दिन में कभी एक बार पानी पी लिया। ये हमारी रियलिटी। हम इतने ज़्यादा आलसी हैं, या कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कह सकते हो, कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी ना तो हम उसे रेगुलर करेंगे नहीं। हम प्रोसेस ढूंढते हैं कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि खाना तो हम नहीं छोड़ सकते ना, तो क्यों ना ये जो प्रोसेस है कि मैं अभी जाता हूँ, शिकार करता हूँ, किलोमीटर दौड़ता हूँ, उसमें मेरी जान भी जा सकती है और तब मार के मैं उस जानवर को खाता हूँ। क्यों ना कुछ मैं ऐसा एक प्रोसेस डेवलप कर लूँ जिससे कि जो वो काम है ना, मतलब कि खाना उगाने का, वो आसान हो जाए। मुझे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े। मैं अपने ही जगह पर, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहीं पर खाना आ जाए। तो उसने ऐसी इधर उधर की चीज़ें देखी, प्लांट देखे और उसने ग्रो करने स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर होने लगा। उसने देखा कि पानी पीना तो मेरी नीड है, मुझे पीना ही पड़ेगा। मैं यार दूर नहीं रह पाऊंगा, मैं पानी के पास ही रह लेता हूँ। मतलब कि उसने जहाँ पर सोर्स अवेलेबल थे, अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना ठिकाना बदल दिया। हम इतने आलसी लोग हैं। और तुम्हें लगता है कि अगर तुम सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हो और फिर तुम सक्सेस हो जाओगे। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी चलो बताता हूँ। अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, ये जो जितना मेरा सेटअप है, ये मैंने इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया है कि बस 2 बटन दबाओ, ये सारी लाइट ऑन हो गई, एक जगह पर चेयर रखो, टेबल रखो, हो गया बस। अगर मेरा ये सिस्टम पहले जैसा होता, अभी बताता हूँ पहले कैसा था, अगर ये सिस्टम पहले जैसा होता ना तो मैं अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और कंसिस्टेंट केवल की होती है तुम्हारी सक्सेस होने की, वो भी अभी बता दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें सिंप्लिसिटी का पहले पॉइंट बताना चाहता हूँ। मतलब कि हम वो लोग हैं कि दिन में 4 बार छोड़ो, हम 4 दिन खाना नहीं खाएंगे अगर हमें खाना आसानी से नहीं मिलता। अगर पानी हमें आसानी से नहीं मिलता तो हम नहीं पिएंगे। जाओ, जब ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा मरने की हालत आ जाएगी, तब पी लेंगे, तब खाना खा लेंगे। और अब क्या है कि अब हमें दिन में 4 बार भूख लग जाती है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है फूड हमारे लिए। पानी हम दिन में 4 लीटर पी जाते हैं। जब पहले 5-5 किलोमीटर से 1 मटका पानी आता था तब हम 4 लीटर पानी नहीं पीते थे। प्यास लगी, 1 गिलास में हो गया काम, दिन में निकल गया। ये रियलिटी हमारी। और तुम्हें लगता है कि तुम 10 काम करोगे, सिस्टम तुम्हारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम कंसिस्टेंट रह लोगे? पहले मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी का गेम समझा देता हूँ, तब हम सिंप्लिसिटी के ऊपर आते हैं। तुमने कभी नोटिस करा है कि एक 5 साल का एवरेज डेटा आता है कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, स्टार्टअप नए खुले थे, एक टाइम पर वो बहुत ऊपर जाते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन 5 साल होते होते उनमें से 98% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यानी कि फेलियर हम कब देख रहे होते हैं? अगर कंसिस्टेंटली 5-10 साल कोई भी स्टार्टअप अपने आप को एक लेवल पर मेंटेन कर लेता है तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर वो अपने उस लेवल से बहुत नीचे आ जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो फेलियर है, वो फेल हो चुका है स्टार्टअप। बिल्कुल वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हम किसी भी लेवल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो हम फेल हो जाते हैं। अगर सक्सेसफुल होना है तो यानी कि जिस भी लेवल पे हो, उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन करना हो। मेंटेन के लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो, और कंसिस्टेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो भी आपकी प्रोसेस है उसे आप बहुत ज़्यादा सिंपल कर दो। इसे भी चलो एक अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर कुछ ऐसा हो कि कोई कहे कि अगर तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ोगे जाके,
तुम गए माउंट एवरेस्ट पे, तुम्हें झंडा गाड़ना है और एक बार झंडा गाड़ने का तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस ऑफर के बावजूद भी 98 to 99% लोग जो है वो नहीं करेंगे। कुछ लोग करेंगे तो वो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। 10-20 लोग होंगे जो कि एक बार से ज़्यादा 3-4 बार और कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे चाहे उसका रिवॉर्ड कितना भी बड़ा हो। अगर प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड है तुम उस काम को नहीं कर पाओगे, लंबे टाइम तक तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें केवल यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में तुम हो, उसे बहुत ज़्यादा सिंपल बना दो। जितना सिंपल तुम बना सकते हो उतना सिंपल बना दो, और जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी तुम अपने आप कंसिस्टेंट रहोगे, और कंसिस्टेंट रहोगे वही सक्सेस होती है। तुम जिस भी लेवल पे जाके अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाते हो और वहीं से तुम्हारी ग्रोथ भी होती है। अगर तुम सोचो कि अगर तुमने कंसिस्टेंसी बंद कर दी तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब तक कंसिस्टेंसी है तब तक एक चांस होता है ग्रोथ होने का। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और उसके लिए सिंप्लिसिटी ज़रूरी है। चलो मैं बताता हूँ। मेरे चैनल पे जैसे तुम जाओगे, ओल्डेस्ट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पे जो सबसे पुरानी वीडियो पड़ी है उस वीडियो पे जब तुम क्लिक करके देखोगे तो ये जो पीछे दीवार है ना मेरे, इसमें केवल एक हरा पर्दा था, बहुत बड़ा सा मैंने डाल रखा था ग्रीन स्क्रीन के लिए। और मैं वीडियो जो कैसे रिकॉर्ड करता था पता है? हरा पर्दा, वो पीछे ग्रीन स्क्रीन हो गई, उसके सामने मैं खड़ा हुआ, उसके सामने एक टेबल रखी, टेबल के ऊपर एक छोटी टेबल रखी, और फिर वहाँ पे क्या सामने एक डंडे में मैंने इधर तरफ से बल्ब बांध रखे थे, इधर से बल्ब बांध रखे थे, और सामने एक स्टैंड सा लगा था उसी टेबल के ऊपर, वहाँ से एक बल्ब था। उसे सेटअप करने में मिनिमम आधा घंटा लग जाता था। मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, और इतनी गर्मी होती थी कि वीडियो में साफ पता चलेगा, पूरे फेस पे पसीना ही पसीना। एक लाइन बोलने के बाद मुझे पसीना अपना पोंछना पड़ता था। अब बताओ, इतनी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती तो मैं 2-3 साल बाद भी क्या वीडियो बना पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से माइक को कैसे भी करके अटैच करना, फिर सामने एक उसी टेबल के ऊपर एक सेल्फी स्टिक मेरे पास थे, उसके ऊपर मोबाइल लगाना, इतना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस था। लेकिन मैं टाइम के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को बड़ा सिंपल करता गया। अब मेरे पास क्या प्रोसेस है, बस मुझे 2-3 बटन दबाने है और बाकी सब हो गया, बैठ के मुझे कंटेंट अपना रिकॉर्ड करना है। अब इतनी सिंपल प्रोसेस है। तो अब बताओ, अगर वो एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि सेटअप करने में मुझे आधा घंटा लग जाए, मैं किस में ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्क कर सकता हूँ? एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यूपीएससी की पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, अगर मैं उन्हीं से बार बार पढ़ने बैठ जाऊँ तो क्या मैं कुछ कर पाऊँगा? या मैं बार बार अपने रिसोर्सेज बदलता रहूँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाऊँगा। मैंने क्या करे, एक बार अपने लगभग हर सब्जेक्ट के 150 से 200 पेजेस के नोट्स बना लिए, बना के रख दिया। अब उन्हीं को बार बार रिवाइज करूँगा। मैं इतना बढ़िया ये एग्जांपल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक चीज़ को बार बार रिवाइज करने से तुम एक बड़ी इंडिया की जो सबसे बड़ी टॉप क्लास इलीट जॉब होती है तुम उसमें भी जा सकते हो। केवल एक चीज़ पर स्टक रह के और उसे बार बार कंसिस्टेंटली फॉलो करके तुम उस मुकाम पर भी जा सकते हो जो कि इंडिया के लिए एक टॉप इलाइट मानी जा सकती है। उससे बड़ी कोई जॉब होती नहीं है कि तुम IAS ऑफिसर हो। मतलब कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो तुम्हें सक्सेस दिलाती है, और एक ही बार बार एक पैटर्न पर चलकर ही वो कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। और प्रोसेस जितने ज़्यादा सिंपल कर लोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। 8 घंटा तुमसे अगर मजदूरी कराई जाएगी, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने प्रोसेस को सिंपल बनाओ। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी छोटी सी बगिया है, वहाँ पर भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो पेड़ों में पानी लगाने के लिए पता लेजम थी, पाइप है ना, तो उसमें क्या होता है कि जगह जगह पर वो फट चुकी थी, क्योंकि प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, उसे काट काट के जॉइंटर से जॉइंट करा था। अब पानी लगाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि वो जब प्रेशर ज़्यादा हो पानी का तो वो निकल जाते थे। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आधा घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता था उसे पूरा सेटअप करना, उसे बिछाना, फिर पानी लगाना, बार बार निकल जाए, फिर बंद करो, फिर लगाओ। ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैंने एक प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक की काली वाली पाइप पूरी डाल दी वहाँ तक। अब क्या है, बस कहीं भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बटन ऑन करो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पाइप डालते रहो। हफ्ते में अब ईजिली मैं 10-15 मिनट लगा के वो हो जाता है। यानी कि जो वो प्रोसेस थी पानी देने की पेड़ों को, उसे मैंने बड़ा सिंपल कर दिया। अब वो मेरे लिए एक सिर दर्द नहीं है। मैं उसे अब महीने में नहीं करूँगा, हफ्ते में कर सकता हूँ। अगर मैं उसे और सिंपल करूँ, स्प्रिंकलर सिस्टम हर पेड़ पर लगा दूँ तो
कुछ नहीं करना, एक बटन दबानी, अपने आप हो जाएगा और 10 मिनट बाद बटन बंद कर दो, बस। कितना ईजी प्रोसेस है, और तो तुम उसे डेली कर सकते हो। इस वीडियो से केवल मुझे सिखाने का पर्पस इतना ही है, जो तुम्हें अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैंने बताए हैं, कि तुम अपने प्रोसेस को पहले सिंपल बनाओ। सिंपल होगी तो तुम कंसिस्टेंटली उसे फॉलो कर पाओगे, और जब तुम उसे फॉलो करते हो तो ग्रोथ होती है, और वही तुम्हारी सक्सेस है। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं तो तुम अपने जो पहले के तुम्हारे लोग हैं या तुमसे बड़े जो सीनियर लोग हैं, उनकी ज़िंदगी देख लो यार। पूरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, निकल गए, वही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फंस के रह चुके हैं। ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स बनाने में बिल्कुल नहीं है, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। ज़िंदगी सिंप्लिसिटी में है। तुम सिंपल करो, जितनी चीज़ों को तुम अपने रिलेशंस को सिंपल करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। तुम अपने माइंड को सिंपल करोगे, तुम चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी जब तुम्हारे दिमाग में नहीं होगी, बहुत सिंपलिसिटी होगी, तो तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। और ये गारंटी मेरी है कि अगर ऐसा कर पाओगे तो तुम कंसिस्टेंटली वर्क कर पाओगे, और तुम्हारी ग्रोथ भी ज़रूर होगी। और यही वो चीज़ है जो 1% लोग जानते हैं, और बाकी के सारे लोग, उन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत कम है, इससे भी कोई तगड़ी चीज़ होगी, करूँ और मेहनत करूँ तो हो जाएगा। मेरे भाई, गधा बहुत मेहनत करता है, एक ही बात पे वो चलता है और बहुत वजन उठाता है, बहुत मेहनत करता है, पूरे दिन करता है, कुछ नहीं हो पाता। तो थोड़ा स्मार्टली हमें खेलना पड़ेगा।